नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे फजर से लेकर मगरिब तक। वो परहेज करे खाने और पीने से रमजान के महीने में, फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम ग्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम आमबारी इस रेस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर।
नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आखिरी 10 रातों में रमजान की लैलतुल क़द्र आती है, और लैलतुल क़द्र जैसे आप जानते हैं कि बहुत अहम रात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आखिरी 10 शब में अमंगस्ट दी ऑड नाइट्स, चाहे 21वीं हो, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात के अंदर ये लैलतुल क़द्र आती है। अल्लाह फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में रमजान वो महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ था, और कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, और ये फुरकान है हक और बातिल में फर्क करने के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़द्र में सूरह नंबर 97 में कि हमने इस रात को लैलतुल क़द्र को कुरान नाजिल किया था। और लोग पूछेंगे रात क्या है, और जो शख्स इस रात को इबादत करता है, सारी रात इबादत करता है, वो ऐसा है कि हजारों महीने, एक रात जो इबादत करता है वो 1000 महीने के बराबर है। और जब आप कैलकुलेट करते हैं 1000 महीने तो तकरीबन 80 साल से ज्यादा होते, तकरीबन सारी जिंदगी के बराबर। तो शब बहुत अहम शब है, और इस शब में मेरी तकरीर का मौजू है मीडिया और इस्लाम, जंग या अमन। आज हम जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेशनल मैगजीन्स हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हो, टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, हम जानते हैं कि देयर इज विरुलेंट प्रोपेगेंडा अबाउट इस्लाम। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है, और ये मीडिया के जरिए इस्लाम के बारे में जो पैगाम फैल रहा है वो एब्सोल्युटली नेगेटिव है। और आज की इंटरनेशनल मीडिया, दे यूज वेरियस डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, टू मलाइन इस्लाम। नंबर 1 स्ट्रैटेजी है, दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे एज दो द एग्जेम्पलरी मुस्लिम्स। वो जो मुसलमान भटके हुए हैं उनको चुनता है और उन्हें मीडिया पे दिखाता है जैसे कि ये आम मुसलमान हैं। दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे एज दो द एग्जेम्पलरी मुस्लिम्स। और हम जानते हैं हर मजहब में ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी, हर मजहब में कुछ लोग भटके हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको जांचना है कि एक नई मर्सिडीज कार मार्केट में है 600 SEL 2010 मॉडल, अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी अच्छी कार है, अगर उस कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो ड्राइविंग जानता ही नहीं, और उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए वो ठोकता है, तो मैं पूछना चाहता हूं आप किसे ब्लेम करेंगे, आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल ड्राइवर को। अगर आपको जानना है कि कितनी अच्छी गाड़ी है तो आपको चेक करने पड़ेगा उस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन।
उस गाड़ी का पिकअप क्या है, उस गाड़ी का गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी में कितने एयरबैग्स है, एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम है क्या नहीं। तो आप जब स्पेसिफिकेशन को जानेंगे और जांचेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि गाड़ी कितनी अच्छी है। उसी तरीके से अगर आपको इस्लाम जानना है तो इस्लाम जानने के लिए आप मुसलमानों को मत देखिए। इस्लाम को जानने के लिए आप इस्लाम के ऑथेंटिक सोर्सेस कुरान और सही हदीस की तहकीक कीजिए। और अगर आपको गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करना है तो ऐसे अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल मुस्लिम कौन है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पढ़ेंगे और उसकी तहकीक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। तो ये पहली स्ट्रैटेजी है मीडिया की इस्लाम को मलाइन करने के लिए। दे पिक अप द ब्लैक शीट ऑफ द कम्युनिटी एंड दे पोर्ट्रे एज दो द एग्जाम्पल मुस्लिम्स। सेकेंड स्ट्रैटेजी है दे मेनी टाइम कोट, वो कई बार कुरान मजीद की आयतें और हदीसें कोट करते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आम आयत है जो अक्सर क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम दोहराते लेते हैं, वो है कुरान की आयत, और कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि जहां भी आप काफिर को पाओगे उनका कत्ल कीजिए। और अगर आप चेक करेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत है, और अगर आप कुरान मजीद खोलेंगे तो ये कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान में लिखा है कि जहां भी आप कातिल को पाओगे उसे आप वहां कत्ल कीजिए। ये कुरान मजीद की आयत है, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर आप पस मंजर जानना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट जानना चाहते हैं, तो आपको शुरू करना पड़ेगा वर्स नंबर 1 से सूरह तौबा सूरह नंबर 9। और जब आप पहले वर्सेस पढ़ते पता लगता है कि इसमें लिखा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देयर वाज अ पीस ट्रीटी मुस्लिम्स और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये पीस ट्रीटी एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ा था। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 5 पे आते हैं तो वहां कहते हैं, मुशरिकीनों से कहते हैं कि उनको 4 महीने का वक्त दिया जाता है, अब सुधर जाओ वरना ऐलान जंग।